गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं अर्चना श्रीवास्तव। मैं आज क्लास 6 के बच्चों को संस्कृत में प्रार्थना पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रार्थना का हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना। तो हम लोगों को हमेशा अपने ईश की प्रार्थना करनी चाहिए, बड़े लोगों की प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम लोग जीवन में सफलता पा सकते हैं। ठीक है। प्रार्थना का पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है। तो पहला श्लोक का अर्थ हम लोगों को यह बतलाता है कि हे परमात्मन, इस संसार में सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब स्वस्थ हो, सब कल्याण को देखे तथा कोई भी दुखी न हो। हम लोग कब खुश होते हैं, कब संतुष्ट होते हैं? जब हमारे अपने रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, सभी लोग सुखी रहते हैं, सभी लोग खुश रहते हैं, तभी हम लोग जाकर खुशी से रह पाते हैं और चैन की सांस ले पाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को सब लोगों के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए ताकि सभी सुखी हों, सभी निरोग रहे, सभी अच्छे देखें और कोई भी दुखी नहीं हो। ठीक है। हम लोगों का दूसरा श्लोक है पालकः मातृतुल्य यः, पितृतुल्य च रक्षकः, भ्रातृतुल्य सहायः यः, स मां रक्षतु माधव। हम लोग अपने ईश्वर से फिर प्रार्थना करते हैं, वह परमात्मा मेरी रक्षा करे जो माता के समान पालन करने वाला है, पिता के समान रक्षा करने वाला है तथा भाई के समान सहायता करने वाला है। ठीक है। वह परमात्मा हमारी रक्षा करे जो माता के समान पालन करता है। ईश्वर हम लोगों की कैसे रक्षा करते हैं? माता के समान। जब कभी हम लोग संकट में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, तो हम लोग माता पिता और किसको याद करते हैं? ईश्वर को, है ना। तो यही लोग हम लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए हम लोगों को माता पिता और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए और कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो फिर हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। पालकः मातृतुल्य यः, पितृतुल्य च रक्षकः, भ्रातृतुल्य सहायः यः, स मां रक्षतु माधव। ठीक है। वह परमात्मा मेरी रक्षा करे जो माता के समान पालन करने वाला है, पिता के समान रक्षा करने वाला है तथा भाई के समान सहायता करने वाला है। ठीक है। तीसरा हम लोग का श्लोक है हे परमेश्वर, आप मुझे बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले चलें। श्लोक हम लोग नहीं पढ़े थे। श्लोक है अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। ठीक है। हे परमेश्वर, अर्थ हुआ इसका, हे परमेश्वर, आप मुझे बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले चले, है ना। आप मुझे अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चले, आप मुझे मृत्यु से हटाकर अमरता की ओर ले चले। ठीक है। तो फिर से एक बार हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे और सब आप लोग भी इस श्लोक को याद कर लीजिएगा, अर्थ भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ठीक है।
हे परमात्मन, इस संसार में सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी ना हो। ठीक है। दूसरा है पालक मातृतुल्य यः, पितृतुल्य च रक्षक, भातृतुल्य सहाय यः, स माम रक्षतु माधव। ठीक है। वह परमात्मा मेरी रक्षा करे जो माता के समान पालन करने वाला है, पिता के समान रक्षा करने वाला है तथा भाई के समान सहायता करने वाला है। ठीक है। तीसरा श्लोक हम लोग का है अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय। ठीक है। हे परमेश्वर, आप मुझे बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग की ओर ले चले। आप मुझे अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले चलें। आप मुझे मृत्यु से हटाकर अमरता की ओर ले चलें। ठीक है। इसका हम लोग बार बार रिवीजन किए इस श्लोक का और इसके अर्थ का, तो आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। और याद करके कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो ज़रूर सुनाइएगा आप लोग। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।